कोई भी समाज सफल और समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि उसका लक्ष्य चीजों को आसान बनाना हो, बल्कि उसका वास्तविक लक्ष्य व्यक्ति को मजबूत बनाना होना चाहिए। ये शब्द थे सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट माना जाता है। सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अपने 40 साल के शासनकाल में उन्होंने भारत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया। उनके शासनकाल में भारत की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में फारस के कुछ देशों से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई थी। कई इतिहासकारों के अनुसार अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध काल था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक एक क्रूर और निर्दयी शासक था। अशोक की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपने 100 भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का एकदम हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सम्राट अशोक की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने और हैरान कर देने वाले 19 किस्सों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अपने दरबार में नवरत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य से मानी जाती है, और अकबर के नवरत्न भी सम्राट अशोक के जीवन से ही प्रेरित थे। नंबर 2, अशोक को देव नाम प्रिय अशोक मौर्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और अशोक भारतीय इतिहास के एकमात्र सम्राट थे जिन्हें ऐसी उपाधि दी गई थी। नंबर 3, इतिहासकारों के अनुसार अशोक के स्वभाव के कारण उनका नाम चंदा अशोक रखा गया था, जिसका अर्थ होता है भयानक और खूंखार अशोक। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को एक क्रूर और हिंसक शासक बताया गया है। अशोक को अशोक के नर्क के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अपराधियों को दंडित करने के लिए एक जल्लाद कक्ष की तरह था। नंबर 4, अशोक की मां धर्मा एक निम्न तबके की ब्राह्मण महिला थी, जिस कारण अशोक को युवराजों की श्रेणी में सबसे निचला स्थान प्राप्त था। लेकिन अशोक के शस्त्र कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में निपुणता से प्रभावित होकर बिंदुसार ने उसे अवंती का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। नंबर 5, सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 5 शादियां की थी। 3 शादियां तो उनके प्रेम प्रसंग का परिणाम थी और 2 उनके राजनीतिक संबंधों का परिणाम थी। अशोक की पत्नियों के नाम महारानी देवी, कौरवकी, रानी पद्मावती, असंधिमित्रा और रानी तिष्यरक्षा था। सम्राट अशोक ने अपनी पहली शादी 18 साल की उम्र में अवंती के एक व्यापारी की बेटी देवी से की थी। नंबर 6, अशोक के युद्ध कौशल और रणनीतियों से उनकी कमान मौर्य सेना पर दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अशोक के सभी बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे थे, विशेषकर सुसीम, क्योंकि सभी को डर था कि कहीं बिंदुसार अशोक को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले। नंबर 7, अशोक की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राजा बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम ने अशोक को पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला भेजने के लिए बिंदुसार को राजी करा लिया, जिसका प्रमुख कारण था तक्षशिला में चल रहे नागरिक विद्रोह को शांत करवाना। लेकिन अशोक के तक्षशिला पहुंचते ही लोगों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और विद्रोह बिना किसी लड़ाई के समाप्त हो गया। अशोक की सफलता ने उसके भाइयों को, विशेषकर सुसीम को, और अधिक असुरक्षित बना दिया। नंबर 8, सुसीम के भड़काने पर बिंदुसार ने अशोक को वनवास भेज दिया। अशोक अपने वनवास के दिनों में कलिंग गए। वहाँ वो कौरवकी नाम की मछुआरीन से मिले और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन तभी उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह हुआ और राजा ने अशोक को वनवास से वापस बुला लिया। ये उज्जैन ही था जहाँ अशोक को पहली बार बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में पता चला। नंबर 9, जब बिंदुसार अपनी मृत्युशैया पर थे तब सबको लगा कि सुसीम राजा बनेगा, लेकिन उसके निरंकुश स्वभाव ने सभी मंत्रियों को उसके प्रतिकूल बना दिया। राधा गुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज ग्रहण के लिए बुलाया। नंबर 10, 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र पर हमला करके सुसीम सहित अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया। अपने भाइयों में से उसने सिर्फ विदाशोक को बख्शा और शासन संभालने के 4 साल बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ। नंबर 11, सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए कई क्रूर हमले प्रारंभ कर दिए, जो लगभग 8 वर्षों तक चलते रहे। हालांकि जो मौर्य साम्राज्य उन्हें मिला था वो काफी बड़ा था, लेकिन अशोक की भूख के सामने वो भी छोटा पड़ गया। नंबर 12, सम्राट अशोक का साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विस्तृत साम्राज्य था। उनका राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा से पूर्व में बर्मा तक फैला हुआ था। अगर साफ शब्दों में कहे तो अशोक का साम्राज्य भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान
और म्यांमार तक फैला हुआ था। ये अब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है। यही नहीं, यवन राजाओं से उनके कूटनीतिक संबंध भी थे। उसने श्रीलंका के सिलोन को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी पहुंच से सिर्फ एकमात्र राज्य बचा था और वो था कलिंग। नंबर 13, अशोक ने 265 ईसा पूर्व के दौरान कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया और ये युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अशोक ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था और इस युद्ध में भी अशोक की ही जीत हुई। जीत के उपरांत अशोक ने पूरे प्रांत को लूटा, शहरों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 14, जीत के बाद जब अशोक सर्वेक्षण के लिए निकले तो उन्हें जले हुए घरों और बिखरी हुई लाशों के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला। युद्ध के परिणाम को देखकर पहली बार अशोक को अपनी क्रूरता का एहसास हुआ। पाटलिपुत्र लौटने के बाद भी लाशों का वो ढेर उनकी आंखों के सामने ही घूम रहा था और उन्हें बेचैन और स्थिर करता रहता था। नंबर 15, अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए अशोक ने कभी हिंसा न करने की कसम खाई और खुद को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण बौद्ध गुरु राधा स्वामी और मंजूश्री के निर्देशों का पालन किया और अपने पूरे राज्य में बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार चंदा अशोक, धर्म अशोक या पवित्र अशोक बन गए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान में भी बौद्ध विद्वानों को भेजा। नंबर 16, अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य केवल 50 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। उनकी मृत्यु के बाद पूरा भारत अलग अलग प्रांतों में बंट गया और लगभग 600 सालों बाद गुप्त वंश ने एक अखंड भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। नंबर 17, बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप और विहार बनवाए। उनके स्तूप में महान सांची का स्तूप भी शामिल हैं। ये आज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक को अशोक चक्र और सारनाथ के सिंह स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को धार्मिकता का चक्र कहा जाता है और सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अशोक ने धमेक स्तूप और महाबोधि मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नंबर 18, बौद्ध धर्म ग्रहण करने और हिंसा त्यागने के बाद भी अशोक ने अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए एक विशालकाय सैन्य व्यवस्था को बनाए रखा। सम्राट के पास अभी भी विद्रोह को कुचलने और दोषियों को मौत की सजा देने का अधिकार था। नंबर 19, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार अशोक के काल में भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 35% थी और सम्राट अशोक के काल में भारत दुनिया की सुपर पावर था। इतिहासकार सम्राट अशोक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम और समृद्ध काल कहते हैं। बेशक सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महानतम शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, लेकिन फिर भी उनकी क्रूरता जग जाहिर थी। सम्राट अशोक के जीवन से जुड़े हुए इन तथ्यों के बारे में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।